कि मजबूती कितनी है अभी पता चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है। ये हवा चलती है, तूफान आता है, तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोग तुम्हें डिगाने के लिए आगे बढ़ते हैं और तुम्हारे भीतर का सनातन धर्म दिखा देता है कि मजबूती। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माता ने कहा कि बेटा सामने किला है और वो किला मुझे चाहिए। शिवाजी कहते हैं माँ क्या बात करती हो, ये किला वहाँ कितना सैनिकों का बल भरा पड़ा हुआ है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ। जीजाबाई के शब्द जब श्रवण किए, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति का संबोधन स्वयं उनकी माता ने दिया है, स्वयं उनकी माता। कह दिया सामने जो किला है वो मेरा है, तुझे मालूम है? हाँ माँ मैंने सुना है, ये किला अपना है, फिर कब्जा दूसरे का है। छत्रपति शिवाजी ने कहा बहुत भारी सेना है उसके पास में, बहुत बल है उसके पास में, सेना प्रबल है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं। माँ ने कह दिया शिवाजी तेरे बस की बात नहीं, मैं खुद जाऊंगी और किला लेकर आऊंगी। स्वयं शिवाजी ने सुना कि माँ स्वयं किला लेने के लिए जा रही है, स्वयं किला। माँ बोतल के दूध में और माँ के दूध में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। बोतल का दूध और माँ के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोतल का दूध पीने वाला भले हर हर महादेव ना कहे, पर माँ का दूध पीने वाला तो मुख से चिल्ला कर कहता है हार हार। और शिवाजी ने कहा दिया माँ तुझे जाने की जरूरत नहीं, अब मैं जाऊंगा। माँ कहती है सेना, शिवाजी कहते सेना की जरूरत नहीं है माँ, तेरा दूध पिया है, लज्जित नहीं होने दूंगा, सनातन धर्म की ध्वजा स्थापित कर। जब पूरा किला शिवाजी ने जीत लिया और माँ के पास में आए, तब माँ कहती है मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। साथ ले अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर उत्पन्न कर, ये तूफान चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि मजबूती कितनी है। कश्ती और हस्ती, कौन कौन? कश्ती नाव, कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। जब कोरोना जैसी बीमारी आई, बहुत बड़ा रोग चारों तरफ घर्षित होने लगा, कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, ऐसी ऐसी हस्तियां थीं जिन्होंने अपने खजाने खोल दिए और भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया, किसी को दवाई, किसी को गोली, किसी को ऑक्सीजन देते रहे। और कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, बोल दो अक्का, जो धन को गले लगाकर पड़े रहे, पड़े रहे, पड़े रहे,
ना दान कर पाए ना पुण्य कर पाए, आखिरी में उनको ही कोरोना हो गया। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। तूफान ज्यादा चल रहा है, कश्ती और हस्ती कितनी मजबूत है देखना पड़ेगा। आपका धन, आपकी संपदा, आपकी चक्री। हमने एक बार कथा में कहा था, हमारे दरवाजे पर भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, तो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी हमारे दरवाजे से रोटी मांगता है, भिखारी हमारे दरवाजे से भीख मांगता है, और हमारे दरवाजे के सामने आराम से बैठकर खाता है। और सेठ टिफिन रखा है, पत्नी फोन करके बोल रही है, आज मैंने भोजन अच्छा बनाया है, खा लेना। 11 बजे का टिफिन भेजा, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2 कमाने में ऐसा लगा रहा कि 2-2:30 बजे रोटी खा रहा है। जिस रोटी के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा है, वो रोटी तो टाइम पे नहीं खा पा रहा, तो उससे तो अच्छा भिखारी जो 10 घर से मांगता है और भोजन भी टाइम पे करता है। भिखारी कभी लेट अबेर भोजन नहीं करता, टाइम पे। और जरूरी है कि भिखारी केवल वही होगा जो दरवाजे पर मांगेगा। भिखारी की 4 वैरायटी हैं, अलग अलग वैरायटी के भिखारी होते हैं। एक लड़का लड़की को ब्याहने के लिए गया, दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, दोस्तों ने कह दिया लड़की का बाप तेरे को गाड़ी देगा, बिना गाड़ी के तू मंडप के अंदर जाना ही मत। ये उच्च क्वालिटी के भिखारी है। तू मंडप के अंदर मत जाना जब तक तेरे को गाड़ी नहीं मिले। बाप से कहा कि मैं अंदर जब जाऊंगा जब मुझे गाड़ी दोगे 4 व्हीलर, तो मैं बेटी ने बाप को देखा, कोई बात नहीं, पिता ने जमाई को दामाद को 4 व्हीलर गाड़ी दी। बेटी गाड़ी में बैठकर घूमने चली, चौराया आया, दरवाजे पर गाड़ी का कांच बजाया। भिखारी ने, बेटी ने कांच नीचे करा, पर्स खोला, उसमें से 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए निकाल कर दिए। पति ने कहा दरवाजा मत खोल, कांच मत खोल, बाहर भिखारी है, वो कुछ मांगेगा। बेटी ने कहा मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, उसने भी एक भिखारी को गाड़ी दी थी, तो क्या मैं भिखारी बना? मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को मेरे बाप ने खाली नहीं भेजा था, तो मैं भी अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को कैसे खाली भेज सकती हूँ? ये पिता के संस्कार कैसे भूल सकती हूँ? भिखारी की वैरायटी है अलग अलग, सारी वैरायटियां बताएंगे तो दूसरे दिन तुम कथा में नहीं आओगे। एक लड़की के घर से मांगा हुआ धन बहुत दिन तक नहीं चलता। माँ बाप अपने बेटे की शादी करें तो लड़की वालों के यहाँ जाकर इतना जरूर कहें कि हमें तुम्हारे घर से पैसा, धन, गाड़ी, बंगला नहीं चाहिए, और अपनी बेटी जो देना ना, उसको इतना संस्कार देकर भेजना कि घर के बुजुर्गों का आदर करे, बड़ों का सम्मान सत्कार करे। धन से मूलता नहीं होती है, कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी आपकी। बड़े बड़े लोग बहुत धन की ओर आसक्त होते हैं। हम पहले भी निवेदन करें, वाकर, लाकर और साकर, जम के बोलो 3 चीजों के नाम, वाकर, लॉकर
और साकल, साकल मतलब वो कुत्ता को जो बांधते हैं। बाकर मतलब जानते हो, पकड़ के जो चलते हैं बुढ़ापे। अभी अभी हम कोसी मथुरा में कथा कर रहे थे तो वहाँ के एक भक्त ने कहा, कोई उनके रिश्तेदार थे अग्रवाल जी के, तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, उनके कोई परिचित थे अग्रवाल जी के, तो उनके रिश्तेदार ने कहा, गुरुजी बुढ़ापा बहुत सुनने के लिए होता है, सही है ना, कितना सुनना पड़ता। हमने कहा भैया बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं होता है, बुढ़ापा कथा सुनने के लिए होता है। बुढ़ापे में ताना सुना नहीं जाता, बुढ़ापे में कथा सुनी जाती है। कभी भी यह ना सोचे कि बुढ़ापा मिला है तो ताने सुनना पड़ेंगे, बुढ़ापा मिला है तो दुनिया के ताने सुनना पड़ेंगे। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाए, घर से, बहुओं से, बच्चों से थोड़ी आसक्ति कम होते चलना चाहिए और भगवान से प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। पर बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है, घर में इतना इतना तुम्हारी आसक्ति होती जाती है कि बहू जरा सा भी गुजिए की डिजाइन चेंज कर दे तो तुम तुरंत चंद्रघंटा बन जाते, तुरंत। जरा सी गुलाब जामुन बहू बना रही थी और वो गुलाब जामुन में गुलाब ही नहीं आ पाया, जामुन जामुन रह गई, तो तुम्हारा क्रोध आ जाए। ना, प्रेम बढ़े, कोई बात नहीं, आज बिगड़ी है ना कल सुधरेगी, आज नहीं बना पा रही है ना कल बनाएगी। पर कभी चार लोगों में ये मत कहो कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता, ये बनाना नहीं जानती, ये नहीं जानती, इसके माँ बाप के यहाँ से ये सीख कर आई है, इसके पिता के घर से ये सीख कर आई है। ना, कभी ऐसा संबोधन मत कहो। बेटी आपकी है, बहू आपकी है, आप बड़े हो, आप समझदार हो, अपना बचपन याद करो कि तुम्हारी सास ने तुमको सिखाया, आज तुम्हें मौका मिला है कि तुम दूसरे के घर की आई हुई बेटी को अपने संस्कार देकर ढालने का प्रयास कि आप जो नहीं समझ पाता उसकी जिंदगी में फिर वो पल नहीं आ पाता। एक सास ने बहू से कहा, बहू जा हंडे में छाछ रखी है, बिलो ले उसको दही को। बहू ने छाछ बिलोना प्रारंभ करी, उसमें माखन आ गया। जैसे माखन आया तो बहू चिल्ला के जोड़ी, मम्मी आई, माखन आ गया। सास गुस्से में धनधनाती हुई आई, बहू में एक थप्पड़ दिया धर के। कल की आई, ससुर का नाम लेती है। अब बहू को नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है। कल की आई, ससुर का नाम लेती है, आज के बाद नाम लिया तो तेरी जीवान खींच लूंगी। 2 महीने के बाद मलाई फिर तैयार हो गई, बहू फिर बिलोने बैठी, फिर माखन आ गया। अब की बात चिल्ला के दौड़ी, मम्मी आई, ससुर जी हंडी में आए। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकती है, क्योंकि ससुर का नाम नहीं लेना। ससुर हंडी में पड़ा। तो कश्ती और हस्ती का ठिकाना पाना महाराज बहुत विचित्र है। तूफान आता है, हवा चलती है, तब तुम्हारी मजबूती मालूम पड़ती है। दुनिया के लोग तुमको भटकाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें ताना देकर अपशब्द कहकर तुम्हें भगवान के मंदिर से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, तुम्हें हाथ का लोटा पानी का छुड़ाकर तुम्हें दूसरी ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। पर आपके हाथ का लोटा, आपके हाथ का जल छूटना नहीं चाहिए। बाकर, लाकर और साकल, ये 3 पर आज की पूरी जिंदगी चल रही है। बुढ़ापा बाकर से निकल रहा है,
जवानी सांकल पकड़ के निकल रही है और कई लोगों की जिंदगी, माताओं की जिंदगी लॉकर से निकल रही है कि मेरे पास लॉकर में इतना रखा है। हमारा निवेदन है, लॉकर में जो रखा हुआ है वो तुम्हारे काम आएगा कि नहीं आएगा। और इस हृदय के अंदर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान देवादिदेव महादेव का नाम तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है तो ये अंत समय तक तुम्हारे काम जरूर आएगा और तुम्हारी जिंदगी सर रहेगी। एक पत्र आया, उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। बच्चे को लाए हैं क्या? बच्चे को लाए हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठे हो। उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मोबाइल नंबर ये है। अगर बच्चे को लाए हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरे भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, सभी का पूजन पाठ भी करवाया, जो जो उन्होंने बताया। कोई डॉक्टर दवाई बताता हम वो करते, अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया पर संतान का सुख नहीं आया। हमारे परिवार वाले कहते वहां जाकर गोदी में नारियल झेल लो, संतान होगी। हमने वो भी करा। कोई ने कहा ये कर लो, हमने वो भी करा। जो जो बोले दुनिया के लोग सभी ने। गुरुदेव आखिरी में एक दिन मेरी सासू माँ ने बताया कि सियोर वाले बाबा मालेगांव में कथा चालू हो, तो मैंने और मेरे पतिदेव एक आखिरी बार सोचा कि इतने सारे बाबाओं के यहाँ होकर आए, इतने सारे महाराजों के यहाँ होकर आए, इतनी सारी जगह होकर आए, डॉक्टरों को भी दिखाया, बाबाओं को भी दिखाया, पर कोई फल नहीं हुआ। गुरुदेव अब आखिरी बार मेरे पति और मैंने विचार करा कि सास बोल रही है कि मालेगांव में कथा चल रही है, एक बार वहां जाकर पंडाल में बैठकर, जमीन पर बैठकर बाबा को प्रार्थना कर कर, जब गुरुजी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उनके साथ में दिल से बोलकर बाबा से प्रार्थना कर कर आना। वो खाली नहीं छोड़ता। मैंने टीवी पर देखा, मेरी सास का कहना माना, मैं और मेरे पतिदेव आखिरी बार ये विचार कर कर गए कि इसके बाद हम किसी बाबा के दरवाजे नहीं जाएंगे। हमने कथा में बैठकर, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और संतान मांगे बाबा से। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, बाबा तो सही में बाबा है। वहां से आने के बाद मन में आया कि आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया, एक लोटे जल के बारे में बताया, हमने वो करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा तो बाबा है, उसकी कृपा से, उसकी दया से आज मेरा 8वां महीना चल रहा है और बाबा की कृपा से मैं कथा सुनने के लिए आया। ये शिव तत्व है। एक लाइन आपने बहुत सुंदर लिखी है, अरे लुटा दिया कर दिया माला। गुरुदेव जहाँ डॉक्टर काम नहीं आए, सारी दुनिया में हम लोग गए परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। पर शिव महापुराण में कोई पाव नहीं, केवल कथा सुनो, प्रणाम करो, नमन करो, पशुपति व्रत करो, एक लोटा जल चढ़ाओ। सही में बाबा को चढ़ाया जल किसी औषधि से कम नहीं है। आज मेरा 8वां महीना चल रहा है, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए शिव तक आई हुई है। उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मोबाइल नंबर लिखा, बड़ा सुंदर भाव। शिव तत्व आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना शिव को पाना सरल, उतना आप शिव को करीब में
शंकर के करीब महाराज वो कहते हैं भोले शंकर हम भगवान शंकर से जिसने मन लगा दिया फिर वो भटका। पत्र में इस बहन ने लिखा भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। क्या केवल शिव पुराण सुनने से फल मिल जाता है? धुलिया वालों 5 दिन की शिव पुराण है। भंडारा कराने वाले, बिस्कुट बांटने वाले, पानी बांटने वाले, मुंह झूठा कराने वाले, आप अपनी डायरी छोटी सी लो, छोटी सी डायरी में तारीख दिन लिखो, लिखो 5 रुपए का पानी का पाउच पिलाया। कथा में शिव पुराण में 21 तारीख को 3 महीना नहीं, अब तो हम 3 महीना भी नहीं करते, 1.5 महीना इंतजार करना। वो पानी का पाउच का 1000 गुना होता है कि नहीं होता? पहले कहते थे 3 महीना इंतजार करो, अब तो हम कहते हैं जो पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनता है दिल से सुनी है। हाँ, विघ्न आएंगे, तकलीफें आएगी, बाजूबाजी बोलेगी भी बहुत, कभी कभी कोनी भी मार देगी, कभी कभी उठकर जाएगी भी, आरती नहीं होगी उससे पहले भागने का प्रयास करेगी, तुम्हारे सामने से निकलेगी, तुम्हारी कथा में विघ्न डालेगी। उस समय पर उस सिर पे पल्लू रखकर उसके पांव पड़कर कह देना तेरे हाथ जोड़ो, 5 दिन की कथा मिली है, मुझे झोली भर कर ले लेने दे, ये फिर मिले ना मिले, ये मेरी जिंदगी मिली है। जितने श्रवण करने आए हो, आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, अगर विश्वास रखकर, आसन लगाकर, दिल रखकर अगर शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो और यहाँ जहां जगह मिल जाए धूलिया नगर के इस पावन प्रांगण में जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठकर कथा सुन रहे हो, खाली नहीं जाओगे तो क्या देगा? हमको कहेंगे 3 महीना नहीं, 19 को समापन है, 21 से 25 नासिक में तुम्हारा पत्र वहां पहुंचेगा, ही पक्का है। दिल से जितने श्रवण करिए, एक मन से इस भाव को आनंद के साथ जो श्रवण करता है उसकी जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाती है। शिव कब मिलते हैं? शिव महापुराण की कथा करती है। शंकर कब मिलते हैं? तो कहा शंकर के मिलने का सही समय, शंकर जब पूरा दाग को धो देते हैं। कष्ट देगा शिव, थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा कष्ट आएगा, थोड़ा दुख आएगा, थोड़ी तकलीफें बढ़ेगी, पर बाबा उस तकलीफ को मिटाएगा। बोल बम का नारा है, अच्छी जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल वो साधता है, संभालता है, और जब वो साधता है तो सुख मिलता है। आता है कहे त्रिपुरारी बन के